आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा से आपके लिए एक दूसरी एक्सरसाइज लेके। जैसे कि हमने 1.1 भी कर लिया था, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी कर ली थी। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा 1.2 की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसका एक क्वेश्चन आना पक्का है आपके पेपर में, ठीक है, और वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से देखना इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव दैट रूट 5 जो है वो एक ऐसा नंबर है इरैशनल, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये इरैशनल नंबर, हमें पता तो है कि इरैशनल होता है, लेकिन आपको हमें क्या करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। आपके पेपर में क्या आ सकता है, इस 5 की जगह 2 लिखा हुआ आ जाएगा, 3 लिखा हुआ आ जाएगा, 11 लिखा हुआ आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, नंबर चेंज आएगा, पैटर्न आपको सेम वही करना है, सिर्फ आपको नंबर चेंज करना है। जो लैंग्वेज में यहाँ पर लिखूंगी वही आपको पेपर में भी करनी है, ठीक है। चलो भाई, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रैशनल प्रूफ करना है तो हम इसको ना मान लेते हैं, लेटेस्ट कंट्रडिक्शन। हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर है ना एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल। अगर हमने रैशनल नंबर गलत प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा आपको ये करना है, लेटेस्ट टेक कि जो हमारा रूट 5 है इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है वो बेटा, रैशनल हमारा नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर है तो आपको पता ही होगा कि रैशनल नंबर जो है वो किसकी फॉर्म में आता है, p/q की फॉर्म में आता है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट 5 को किसके इक्वल कर देंगे, a/b के। हमने p/q की जगह a/b रख लिया। यहाँ पर ना एक बात ध्यान रखना, ये जो a/b नंबर होंगे, a और b जो नंबर है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब आपको पता है, क्या पता है, देखो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन एचसीएफ होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अगर हमने गलत प्रूफ कर दिया कि कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा तो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही गलत प्रूफ करना है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा भी बहुत नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, ये पहला स्टेप कर दिया। अब इसको ऊपर ले जाओ, b डिवाइड में ऊपर जाए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, एंड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद कर दो, b√5 आया, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा दिया और a का भी होल स्क्वायर लगा दिया। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो आ जाएगा 5, और ये आ गया a का स्क्वायर, ठीक है। मतलब a का स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में, ये क्या नीचे आके डिवाइड में हो सकता है, इस तरह से क्या हो सकता है, ये b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर अपॉन में 5। अब एक बात बताओ, क्या 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब भी तो कोई b स्क्वायर नंबर आ रहा है, ठीक है, इंटीजर ही तो आ रहा है। मतलब डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा उसको डिविजिबल कर दे, कि वो पॉइंट में वैल्यू ना आके वो इंटीजर में आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थ्योरम भी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में कि अगर मान लो 5 कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो स्क्वायर उस स्क्वायर के नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब सिंपल अगर मैं भाषा में कहूँ कि जो 5 है, 5 इज, या हम लिख देते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5, ठीक है। समझे कि मतलब अगर कोई प्राइम नंबर उसके स्क्वायर, कोई नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो मतलब उस नंबर को भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब जो a है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। अब a 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल हुआ होगा। मतलब अगर मान लो a 25 है तो मतलब जब भी तो ये डिवाइड हो पाएगा, 25 है। अब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो कितना आया, 5 आया। मतलब 25 जो है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। अगर इन केस एक नंबर लेते हैं हम, 26 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 26 ले लेते हैं। क्या 26 5 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा, वो पॉइंट में नंबर आ जाएगा। क्या 26 5 का मल्टीपल है, नहीं है। मतलब ये बात हम हमेशा ध्यान में बिठा लो कि अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसका मल्टीपल होगा ही होगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो मतलब उसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो a है वो डिविजिबल है 5 से तो मतलब वो उसका मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू में c। अब c को इंटीजर हो सकता है, c इज अ इंटीजर, c को इंटीजर ले लेते हैं हम, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप कर लो, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 25c का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब एक बात होता है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन मार्क करी थी, ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है 5b का स्क्वायर, तो क्या हम यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर रख सकते हैं? बहुत आराम से ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5b का स्क्वायर रख सकते हैं, यहाँ क्या आ गया 25c का स्क्वायर। क्या ये कट रहा है? काट दो, 5 5 25, तो इस तरह से कुछ आ गया। 5 मल्टीप्लाई में फिर से नीचे आए कितना हो जाएगा डिवाइड में, फिर से क्या बच्चों यही पहले वाली केस हो गया कि 5 जो है b के स्क्वायर को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो क्या वो b को भी डिवाइड करेगा, तो सेम जो लाइन है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ओ एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, कोई नहीं हो जाता है कभी कभी, चलो आ जाओ, दब जाता है कुछ उल्टा सीधा बटन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, b स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है? बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा बेटा? जल्दी से बोलो 5 से हो जाएगा, है ना। अब मतलब ये हुआ सीधा सीधा सेंस ये हुआ कि a और b जो है वो 5 के मल्टीपल है, और स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि a और b क्या है कोप्राइम है, मतलब उन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 1 आएगा, लेकिन क्या a और b का कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है, आ गया ना, तो मतलब हमने क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, और लाइन में क्या लिखते हैं कि आर कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमने माना था आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज A and B has a common factor क्या है कॉमन फैक्टर भाई? 5 है। सो √5 जो हो जाएगा इज नॉट रैशनल, वो रैशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज अ इरैशनल नंबर, ठीक है भाई। तो आपको ये लाइन लिखनी मस्ट है लास्ट, समझ आ गई बात? सिर्फ आपको ये क्या करना था कि आपको ये दिखाना था, ये दर्शाना था कि ए और बी के कॉमन फैक्टर मतलब 1 के अलावा भी कोई और कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सिर्फ अगर आपको क्या करना है पेपर में, अगर मान लो √3 आ जाता है, यहाँ पे √3 आ जाता है, तो यहाँ पर 5 है, इसको चेंज कर देना, यहाँ पर 5 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 इसको चेंज कर देना, 5 की जगह 3, 5 की जगह 3। अब यहाँ पर 25 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो 25 की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 5 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मान लो 11 आ जाता है, जहां जहां 5 है वहां 11 लिख देना, और जहां पर 25 है वहां पर क्या लिख देना 11 का स्क्वायर 121 लिख देना। सिंपली सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करनी है, इसके अलावा जो ये सारा जो हमने लिखा है थ्योरी पार्ट ये सब एज इट इज रहने वाला है। क्लियर हो गई बात? चलो भाई मूव कर जाते हैं, तो 1 नंबर की बात थी, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 नंबर। अगर मान लो इस तरह से कुछ आ जाता है तो ये तो बहुत ही ईजी है, उससे भी ज्यादा ईजी है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये करेंगे लेट अस टेक 3 + 2 √5 जो है इज रैशनल। क्या कर दिया हमने, इसको रैशनल कर दिया। अब रैशनल करा तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको a/b के इक्वल कर देंगे। a/b के इक्वल करने के बाद ना हम क्या करते हैं, जो रूट वाला नंबर होता है इसको यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे, इसके अलावा जो भी फालतू नंबर है उसको उधर भेज देंगे एक एक करके। प्लस का 3 उधर आके बेटा -3 हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ गया b, a माइनस का कितना आ गया 3b। अभी 2 मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो गया डिवाइड में, ये आ गया 2b। अब एक बात बताओ यार, कोई भी देखो ये तो p/q के फॉर्म में है ना, ये तो p/q मतलब ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल है, क्या कभी भी इरैशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है? वो तो दोनों अलग अलग कैटेगरीज है, वो तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, है ना। और इसके साथ साथ ना आपको ये लाइन लिख के आएगी, यहाँ पर तो खैर नहीं लिख रखा, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिख के आएगी, तो √5 जो है वो एक ऐसा नंबर है इरैशनल, ये आपको लिख के आएगी, ठीक है, हमेशा, इसमें नहीं लिख रखा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो हमें गिवन है कि रैशनल नंबर है, क्या इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये गलत बात प्रूफ हो गई, ये गलत बात प्रूफ हो गई। क्या हो गई बेटा कि √5 इज इरैशनल, सो आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ठीक है, आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग so that जो 3 + 2 √5 हो जाएगा
वो कैसा नंबर हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल। बस आपको सिंपल सी ये बात करनी है, आपको क्या करना है, √5 को अकेला छोड़ना है और ये हर उसमें लाइन लिख देनी है, काम खत्म। उससे भी ज्यादा इजी था ना, है ना, मानोगे मेरी बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कितने पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, सिंपल से है। 1 में √2 है, सेम इसमें भी ये करना है, लाइन टेप देनी है आपको। लेटेस्ट टेक 1 में √2 इज रैशनल। कैसा नंबर है बेटा, ये रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 1 में √2 को किसके इक्वल करेंगे, a/b के। अब जैसे कि मैंने बोला √2 को अकेला छोड़ना है और वो भी न्यूमरेटर में छोड़ना है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, मतलब ये मल्टीप्लाई में नीचे आए किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, और ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई। फिर से यार वही कहानी, क्या कहानी मैम, ये एक रैशनल नंबर है और ये रैशनल है, क्या ये दोनों की इक्वल हो सकते हैं, नहीं इक्वल हो सकते। इसमें भी आपको ये लिख के आएगा कि √2 एक ऐसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो फिर से आपको वही कहानी लिखनी है, क्या कहानी लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि √2 इज इर्रेशनल नंबर और आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सो दैट 1 में √2 इज इर्रेशनल हमारा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको कहानी याद रखनी है कि आपको ये स्टेप करने हैं, इसके अलावा आपको वो लैंग्वेज भी लिखनी है। ये अगर करके आओगे तो रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, सिर्फ आपको आधे नंबर मिलेगा। तो पूरी चीजें आपको थ्योरी से लेके इस पूरे क्वेश्चन से लेके सब कुछ आपको लिख के आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं थ्योरी करके दिखा देती हूँ। a/b के इक्वल करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या इस तरह से आ गया, फिर से ये इर्रेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो फिर से हमें वही कहानी लिख देनी है, क्लियर हो रही है ना बात। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 + √2, फिर से हम इसको रैशनल मानेंगे, a/b के इक्वल कर दो, प्लस का 6 से उधर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, एलसीएम ले लो, b बन जा b, a बन जा a, 6 इंटू में b। फिर से वही चीज बेटा, ये इर्रेशनल है और ये क्या है, रैशनल है, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, मैम नहीं हो सकते। सो दैट आर assumption is wrong, √2 is irrational, ठीक है। एंड सो हमारा जो 3 कितना है, 6 + √2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कहानी लिख देनी है, लेटेस्ट टेक, ठीक है। ये वाला जो नंबर है क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपके जो 3 नंबर है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं। इस तरह का ही आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में, माइनस में, या सीधा सीधा एक नंबर दे दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आए होंगे दोनों ही एक्सरसाइज में एंड इंट्रोडक्शन में भी। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।